हेलो गाइस। तो सबसे पहले मेरी सबको हाथ जोड़कर नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो गाइस ये ब्लॉग मेरा सुबह मॉर्निंग में पहुंचेगा तो तब तक नया साल शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ लड्डू, और सर्दियों में लड्डू ना बने तो ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा मोटा आटा लिया है मैंने, और गुड़ भी ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके पास है वो डाल सकते हैं। इसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं है कि हमें ये ज़्यादा लेना है या ये बराबर लेना है। तो बस मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डाल दिया है घी। तो सबसे पहले हम इसमें भूनेंगे गोंद, क्योंकि गोंद को पहले भूनना है मुझे। और गोंद से क्या होता है, कमर दर्द नहीं रहता, शरीर में दर्द नहीं रहता। और सर्दियों में गोंद के लड्डू बहुत ही अच्छे रहते हैं, और मतलब सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में जो घी है इसमें मैंने गोंद डाल दी, और यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, वो मैं नहीं छुपाऊंगी, कि मैंने सारी गोंद सारे मतलब एक साथ डाल दी। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी गोंद डालें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं पहली बार गोंद के लड्डू बना रही हूँ तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब समझ आ गया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बादाम भून रही हूँ, और बादाम के बाद काजू और चिरौंजी है, पिस्ता है, मखाने हैं, गोला, खसखस। तो ये सब मुझे भूनने हैं। तो आप बारी बारी से इस तरीके से भून लें, और ये लड्डू वाकई में बहुत ही टेस्टी बने। और इसमें चीनी भी मुझे यूज नहीं करनी पड़ी, बूरा भी यूज नहीं करनी पड़ी। और इसको मैंने गुड़ से बनाया है, तो बहुत ही मतलब सेहत के लिए भी ठीक है, और टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर मखाने भी भून गए, चिरौंजी भी भून ली, और इसमें खस्ता भी हम डालेंगे, 2 चम्मच खस्ता डालूंगी मैं। तो गाइज मैंने जो मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो मैंने पहले भून लिए हैं। तो अब गोला और खस्ता हमारा रह गया है। और गाइज खस्ते को ना समझ में आए तो इसको पोपी सीड्स भी बोलते हैं, बहुत बारीक बारीक इसके दाने होते हैं, बहुत हेल्दी होता है। ये है पोपी सीड, अभी मैं आपको दिखा रही थी। तो ये मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। तो पहले मैंने गोला हल्का सा भून लिया है, और जब गोला भून गया था तब मैंने इसमें खस्ता डाल दिया है 2 चम्मच। और ये भी बस हल्का सा ही भूनना है, क्योंकि बहुत बारीक दाने होते हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो काला हो जाएगा। तो बस जो कढ़ाई में हमारा घी था वो सारा ख़त्म हो गया, तो इसमें मैं डालूंगी और घी। और अब मुझे भूनना है आटा। तो आटा मेरा मोटा है थोड़ा पिसा हुआ, क्योंकि हमने लड्डुओं के लिए अलग से पिसवाया था। तो वो अब ड्राई फ्रूट सारे मेरे भुन गए हैं, तो अब आटा भूनूंगी। तो उसके लिए जितना भी मुझे घी डालना है, मतलब आटे के लिए इतना घी डालना है कि उसको पूरा, जैसे हम हलवा बनाते हैं इतना नहीं डालना, उससे कम डालना है। मतलब हल्का सा सूखा रहे, पूरा गीला ना हो। तो बस मैंने यहाँ पर आटा डाल दिया, और मैं देख रही थी कि कितना घी इसमें पड़ेगा, तो बस मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, और इसको मैं भून लूँगी। और आटे को धीमी आंच पर मैंने बहुत देर तक भूना। फिर ये अच्छा सा आटा हो गया था, मतलब भुन गया था। और उसकी आटे की क्या होता है, खुशबू से पता चल जाता है कि वो भुना कि नहीं भुना। तो तब तक हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने सारे एक प्लेट में निकाल लिए थे, तो हल्के से ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको पीसना है। और जो हमने गोंद भूनी है घी में, उसको मैंने परात में कर लिया था। और जो सिल का पत्थर होता है ना, तो उससे मैं इसे कूट रही हूँ। मतलब ये मिक्सी में तो पिसेगी नहीं, क्योंकि ये चिपक जाएगी। गोंद को मैंने हल्का दरदरा कूट लिया है सिल के पत्थर से, और ये चिपकती बहुत है, तो इसको मिक्सी में नहीं पीसना है। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ये मैंने सारे मिक्सी के जार में डाल दिए हैं, और इसको मैं हल्का दरदरा पीस लूँगी मिक्सी में। और ये एक बार में ही पिस गए थे। तो ये मैंने सारा सामान अब परात में कर लिया है, जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और इसी में मैंने गोंद कर दी थी। तो ये बहुत सारा सामान हो गया था। और जो आटा है, तो आटा भी हमारा ठंडा हो गया था। तो इस आटे को इस ड्राई फ्रूट्स वाले मिक्सर में हम मिला देंगे परात में, और अपनी कढ़ाई को खाली कर लेंगे। और गाइज एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप के घर में कोई बुजुर्ग है जिसके लिए आपको ये लड्डू बनाने हैं, तो आप ये ड्राई फ्रूट्स मतलब बारीक करके पीस लें, नहीं तो ये थोड़े दरदरे चबेंगे नहीं, क्योंकि बुजुर्गों के दांत नहीं होते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो कढ़ाई खाली है तो इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है, और गुड़ के मैंने थोड़े छोटे पीस कर दिए थे। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसका हम लिक्विड बना लेंगे गुड़ का, मतलब इसको पिघलने देते हैं। और जब ये गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा तो गैस कर देंगे हम ऑफ।
तो गाइस गैस मैंने ऑफ कर दिया है, जो गुड़ है हमारा पिघल गया है। तो अब इस मिक्सचर में हमें क्या डालनी है, तो हमारे पास होती है सौंठ। सौंठ का पाउडर भी मिलता है, लेकिन मेरे पास जो सौंठ है वो मेरी घर की बनी हुई है, और ये मैंने लगभग 2 साल पहले बनाई थी, और इसको हम 2 साल 3 साल कितने भी दिन रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। ये मैंने घर पर ही बनाई थी 2 साल पहले, और बहुत ही अब भी वही टेस्ट है इसका, और खुशबू भी बिल्कुल जो हम बाज़ार से लेके आते हैं उससे भी अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सौंठ पाउडर डाल दिया है। उसके बाद ये हमारा जो गुड़ है पिघला हुआ, तो इसको हम मैं चम्मच से डाल रही हूँ, क्योंकि ये गर्म है और इसमें अभी हाथ नहीं लगाना है, मतलब सीधे हाथ नहीं लगाना है। इसको हल्का सा मिला लें, फिर उसके बाद हाथ लगाएं, नहीं तो गुड़ क्या होता है, गुड़ हाथ को बहुत जलाता है। तो गुड़ का जो लिक्विड है वो हमें पलटनी से रमची से वो डालना है इस मिक्सर में, नहीं तो हाथ से सीधे ना डालें। तो इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद लड्डू बनाऊंगी। तो ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी बन गए हैं लड्डू। और हाथों पर देखो कितना सारा घी हो गया, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स और जो हमारा आटा है वो घी में भुने हुए हैं। तो गाइस इस तरीके से आप भी इन सर्दियों लड्डू बनाएं, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कैसे लगे ये वाले लड्डू। हमारे यहाँ तो सभी को बहुत ही पसंद आ रहे हैं। और इसमें गोंद है जो कमर के दर्द के लिए भी बहुत ठीक रहता है, और सौंठ पाउडर, खसखस और ड्राई फ्रूट्स तो सर्दियों में खाए ही जाते हैं। तो गाइज आप भी ट्राई करना और मुझे बताना कैसे लगे। और जो कढ़ाई है हमारी, इसमें गुड़ चिपका हुआ है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, या तो मैं इसकी चाय बना दूंगी। गुड़ की चाय बहुत ही टेस्टी लगती है सर्दियों में, इसको भी वेस्ट नहीं जाने दूंगी। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कि आपको कैसे लगे लड्डू।